आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वाइट मलाई टिक्के की रेसिपी। मेरी तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इसको मैं हफ्ते में एक बार तो अपने घर पर ज़रूर बनाती हूँ। ये मक्खन की तरह नरम और मुलायम बनती है और सबसे मज़े की बात यह है कि बगैर अंगीठी जलाए, बगैर कोयलों के आप इसको पैन में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने चिकन 500 ग्राम लिया है और थाई वाले पीसीज लिए हैं। एक थाई के पीस को मैंने दो पीसीज में कट कर लिया था। आप मलाई टिक्का बनाने के लिए ना थाई के पीसीज को इस्तेमाल करना, इससे ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी आपके मलाई टिक्के बनकर तैयार होंगे। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर देंगे। इसमें दही डाल देंगे 1 कप और डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच और साथ ही 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेश आपने इसमें डालना है, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेमन जूस डाल देंगे, 2 से 3 अदद लेमन का रस इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। नमक डाल देंगे 1 चम्मच और चिकन पाउडर ये आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच ऑयल। अब ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से हमने कर देना है मैरिनेट। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अच्छे अच्छे कमेंट पढ़कर दिल खुश हो जाता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर चिकन को हमने बहुत अच्छे से कर देना है मैरिनेट और इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए काउंटर पर छोड़ देंगे। चिकन को 10 मिनट रखने के बाद नेस्ले मिल्क पैक क्रीम है ये 1 कप इसमें हम डाल देंगे। ये डालने के बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद ना आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी आपको बहुत ही अच्छे से इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आपने कम अज़ कम इसको 4 घंटे के लिए तो लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। अगर आप इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी मलाई बोटी या फिर मलाई टिक्के बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर मेरे पास वुडन स्टिक्स है, इस तरह से हमने ये तकरीबन 4 पीसीस बोटियों के एक स्टिक्स में लगा देने हैं। अच्छे से इस तरह से तमाम स्टिक्स को हम रेडी करके रख लेंगे। अच्छा, तो आप चिकन को मैरिनेट करने के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे या फिर अचानक से आपके घर पर गेस्ट आ जाएँ तो फटाफट से आप बगैर अंगीठी जलाए इसको पैन में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम स्टिक्स को मैंने रेडी कर लिया था। अब इनको हमने बनाना है और इसके लिए पैन में डाल देंगे। आधा कप ऑयल इसको गर्म कर लेंगे और इस तरह से तकरीबन 3 से 4 स्टिक्स डाल देंगे पैन के अंदर और इस तरह से इसको पकने के लिए रखेंगे। यहाँ पर इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। साइडों पर आपको पानी नज़र आ रहा है, ये दही का और चिकन का पानी है। तो इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम टू लो आंच पर तकरीबन 8 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। इस तरह से स्टिक्स की साइड को चेंज कर देंगे और इसको दोबारा से कवर करके पकाएंगे। इसको दोबारा से 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे और दरमियान में ढक्कन खोलकर इसको बार बार आपने चेक भी कर लेना है। अब यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तमाम स्टिक्स की साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड इसकी उलटते पुलटते हुए दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत ज़्यादा जूसी मलाई टिक्के बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी स्टिक्स भी रेडी कर ली थी। इसको मैं सर्व करूँगी सैलेड के साथ, रायते के साथ। आप चटनी केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप रोगनी नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या ऐसे भी खाएं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी मक्खन की तरह नरम आपके मुंह में घुलती जाएगी। यकीन करें काफ़ी ये टेंडर बनी थी मलाई बोटी या फिर वाइट मलाई टिक्के। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।